Neha Tiwari, tutor of nursing, RK School of Nursing. So today I will continue my class with the topic nursing process, and today I am explaining the third component, planning. Planning is a deliberative, systematic phase of the nursing process that involves decision making and problem solving. प्लानिंग क्या होता है? एक डेलिब्रेटिव फेज होता है जो कि सिस्टमिक होता है विद द जब भी हम लोग असेसमेंट और डायग्नोसिस देख लेते हैं उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं. तो प्लानिंग में क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू पेशेंट केयर, कि पेशेंट को क्या केयर देनी है उस हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि पेशेंट को क्या हमें केयर देनी है. सपोज फॉर एग्जांपल कि अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है पेन की, तो हमें उसके लिए क्या प्रोवाइड करना है कि फर्स्ट आएगा हमारे माइंड में कि उसका पेन कैसे हम उसको कम करें. तो हमारा गोल होगा टू रिड्यूस द पेन. तो ये होती है सारी प्लानिंग. तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है? फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन required to prevent, reduce और eliminate the client health problem. जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि क्लाइंट की हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. तो ये है हमारा थर्ड कंपोनेंट. फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन में जो भी हमने प्लान किया है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं. अगर हमने प्लान किया है कि पेशेंट को हमें कंफर्टेबल पोजीशन देनी है तो हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर. तो वो होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो अ सिस्टमेटिक फेज कि अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज हम उसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं. अगर हमने पहले प्लान किया है कि हम पेशेंट का असेस चेक वाइटल साइंस अगर हमें देखना है तो पहले हम वाइटल साइंस ही देखेंगे. अगर फिर हमने प्लान किया है कि हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना चाहते हैं तो उसे कंफर्टेबल पोजीशन ही देंगे. देन हमने अगर डॉक्टर्स ने अगर प्रेस्क्राइब किया है कि उसे मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है तो हम उसे मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे. तो ये होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन फोर्थ कंपोनेंट. फोर्थ कंपोनेंट इज इम्प्लीमेंटेशन. देन लास्ट होता है इवैल्यूएशन. फिफ्थ है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में क्या होता है? जो भी हमने असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन तक जो भी हमने केयर प्रोवाइड कराई पेशेंट को, पेशेंट उससे ठीक हुआ या नहीं, इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ हमारा जो भी केयर था, जो भी हमने उसके लिए प्लान किया, उसको प्रोवाइड कराया, लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं कि उसका या तो प्रिवेंट हुआ हेल्थ प्रॉब्लम कि नहीं, या उसकी हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट हुई कि नहीं. तो जैसे कि लास्ट में इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ पेशेंट का पेन रिड्यूस हुआ, एलिमिनेट हुआ, मेंटेन हुआ. तो ये होता है हमारा इवैल्यूएशन. तो पूरे नर्सिंग प्रोसेस में फाइव कंपोनेंट्स देखे हमने. कौन कौन से? फर्स्ट है 5 components. First है assessment, then diagnosis, then planning, then implementation, then evaluation. तो ये पूरे एक साइकिल में वर्क करता है कि फर्स्ट असेसमेंट करेंगे, देन डायग्नोसिस देखेंगे कि क्या है डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग करेंगे, केयर प्लानिंग करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट के ऊपर, फिर इवैल्यूएट करेंगे कि उसको कितना रिलीफ मिला या नहीं मिला. देन ये सारे हमारे नर्सिंग प्रोसेस के कंपोनेंट्स हैं. तो इन द केयर प्लान, व्हेन वी मेक अ केयर प्लान, तो जब हम लोग केयर प्लान बनाते हैं तो फर्स्ट असेसमेंट लिखते हैं, देन नर्सिंग डायग्नोसिस, देन गोल कि हमें अचीव क्या करना है, गोल, देन प्लानिंग. प्लानिंग के बाद रेशनल देखते हैं. केयर प्लान के समय बता रही हूँ कि हमें ऐसे बनाना चाहिए रेशनल. रेशनल में क्या देखते हैं
कि जो हमने प्लान किया है वो उसे प्रमोट कर रहा है या नहीं, उसकी हेल्थ को प्रमोट कर रहा है या नहीं, रेशनल, कि हमारी प्लानिंग उसके लिए सही होगी या नहीं। देन इम्प्लीमेंटेशन, देन इवेल्युएशन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी नर्सिंग केयर प्लान में। तो नर्सिंग प्रोसेस में हमारे पूरे 5 फेजेस होते हैं और पूरे केयर प्लान में हमें विद गोल एंड रेशनल पूरे 7 होते हैं। So with this, I will completed my topic nursing process. So tomorrow we will learn new topic